वेलकम एवरीवन। सो हम इसमें पढ़ेंगे, ये अपना टॉपिक पार्ट सेकेंड का टॉपिक है हमारा, फोर्स ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, कोई आदमी खड़ा है एक रुकी हुई कार के पीछे। ठीक है, ये आपको सपोज करना है। विल द कार मूव ड्यू टू द प्रेजेंस, क्या उसके प्रेजेंस से कार मूव करने लगेगी। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। आप सपोज करिए कि ये जो आदमी है वो कार को पुश कर रहा है, इस तरह से धक्का लगा रहा है। देन दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, मतलब कि वो उसमें फोर्स लगा रहा है। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उस डायरेक्शन में कार मूव करने लगेगी। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। तो यहाँ पे नोट करिए कि मैन ने क्या किया है, कार को पुश किया है उसको मूव कराने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट, थ्री सिचुएशंस दैट मे बी फैमिलियर टू यू। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दिस केसेस। तो यहाँ पे आपको बताना है। पहली सिचुएशन है, बोथ ऑफ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर वाइल अदर द पेयर ऑफ द गर्ल्स एंड आर ट्राइंग टू पुल और पुश द अदर। यहाँ पे क्या कर रही हैं उन लोग, और यहाँ पे द काऊ एंड द मैन इन, यहाँ पे देखिए काऊ और मैन को देखिए, ये क्या कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। अपीयर टू द पुल और ईच अदर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सब आपको बताना है। ठीक है ना। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोज द अपेयरिंग ऑफ द फोर्स टू ईच अदर। इज इट ट्रू और टू द मैन एंड द काउ। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट द लीस्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फ्रॉम द फोर्स इन टू द प्ले। और अगर हम फोर्स लगाता है तो दो ऑब्जेक्ट का एक प्लेइंग टाइप में ये रोटेशन बन जाता है। दस एन इंट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है विथ एन अदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो अगर इंट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो ये फोर्स को जनरेट करता है। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। हम फोर्स के बारे में कुछ और जानते हैं, चलिए। Have you ever seen a game of the tug of the war? क्या आपने ये गेम कभी देखा है? In this case, the two teams pull a rope in the opposite direction. Members of the both teams try to pull the rope in their directions. देखिए यहाँ पे इस गेम में कैसे खेलते हैं। दोनों साइड, मतलब कि एक साइड बीच में इसका वो बना लेते हैं, रे बना लेते हैं, जहाँ पे जो बीच का होता है पॉइंट होता है। ठीक है, वहाँ पे कुछ लगा देंगे, जैसे यहाँ पे रेड कलर की रिबन लगी हुई है। और फिर दोनों साइड इक्वल पर्सन्स अपने साइड वो रोप को खींचेंगे। ठीक है, अपने डायरेक्शन में। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स इक्वल हो जाता है तो रोप कहीं किधर ही साइड नहीं मूव करती है, कि मतलब कि ना ही एक साइड जाती ना दूसरी साइड, वहीं पे रुक जाती है। एंड इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन। सारी मतलब इन सिचुएशन में ये सिमिलर नहीं है। द टीम दैट पुल्स द हार्डर, दैट इज अप्लाइज द लार्जर फोर्स, फाइनली विंस द गेम। जो लार्जर फोर्स लगाएगी वो टीम गेम जीत जाएगी। वॉट डज दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द फोर्स ऑफ नेचर। ये एग्जाम्पल कैसा नेचर बता रहे हैं फोर्स का। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन add to the another. Now recall what happened when you and your friend push the heavy box in the same direction in activity में। देखिए ये सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा। If the two forces act in the opposite direction of an object, the net force acting on the difference between the two forces। देखिए क्या होता है कि अगर दोनों साइड से फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, तो जो नेट फोर्स लगेगा, मतलब कि जो डिफरेंस निकालने के बाद, मान लीजिए कि एक का फोर्स लगा रहा है 25 न्यूटन एंड एक लगा रहा है 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स 20 न्यूटन निकला। तो 20 न्यूटन जिधर ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा लगा रहा है उधर ही साइड ये बॉडी मूव करने लगेगी। तो इस तरह से
हम कैलकुलेट कर लेंगे कि फोर्स किधर साइड ज़्यादा लग रहा है. When the both of you were pushing the heavy box in the opposite direction, recall that in the tug of war, when the two teams pull the equally hard, the rope does not move in any direction. अगर दोनों टीम के मतलब साइड से बराबर खींचा जाएगा तो रोप किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी. सो वी लर्न दैट द फोर्स कुड बी लार्जर और द स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर. तो हम यहाँ पे से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो कहीं पे लार्जर, कहीं पे स्मॉलर, कहीं पे इक्वल होता है. सो वी लर्न दैट द फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर. द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे फोर्स का स्ट्रेंथ जो है, जैसे कि कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम मैग्नीट्यूड में मेज़र करते हैं. वी हैव ऑल्सो टू बी स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स. हमें वो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है जिसमें फोर्स एक्ट हो रहा है. ऑल्सो इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस है, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस. अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है तो इसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा. तो इस तरह से आपका ये पैरा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पैरा के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.